हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 9वें अध्याय का चौथा नंबर श्लोक। और ये श्लोक भगवान कृष्ण के अद्भुत ऐश्वर्य का वर्णन करता है। देखिए, मया ततमिदं सर्वं जगत व्यक्त मूर्तिना मस्थानि सर्वभूतानि नाहं चे ना ना चाहं तेषवस्थितः। मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषवस्थितः। देखिए, संस्कृत देखिए। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। मया, मेरे द्वारा ये पूरा जगत व्याप्त है। अव्यक्त मूर्तिना मतलब निराकार भाव से। कहने का मतलब क्या है कि मैं इस पूरे जगत में व्याप्त रहता हूँ, लेकिन दिखता नहीं। अव्यक्त रूप में व्याप्त रहता हूँ। भगवान कह रहे हैं मैं इस पूरे जगत में व्याप्त रहता हूँ, अव्यक्त भाव से, दिखता नहीं। ठीक। मत्स्थानी सर्वभूतानी, सभी जीव या सभी कुछ मुझ में स्थित है। स्थानी, मुझ में स्थित है। ना चाहम तेष अवस्थितः, लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। बड़ा सुंदर है। सारे जीव मुझ में स्थित हैं, पर मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। देखिए, कुछ विरोधाभास लग रहा होगा आपको, क्योंकि भगवान के बोलने की शैली बड़ी जबरदस्त है। भगवान अपने ऐश्वर्य को डायरेक्ट बता रहे हैं, लेकिन हम इससे अवगत नहीं है, तो हमें लग सकता है कि ये विरोधाभास है। कोई विरोधाभास नहीं। देखिए, फर्स्ट लाइन में भगवान ने कहा कि मैं हर जगह व्याप्त हूँ। दूसरी लाइन में कहा कि सब कुछ मुझ में व्याप्त है। और तीसरे में कह रहे हैं कि मैं उनमें नहीं। तो ये क्या मतलब है इन सब का, ये टीका में तो और क्लियर होगा। ठीक है, टीका पढ़ेंगे तब क्लियर हो जाएगा। अनुवाद प्रभुपाद जी के द्वारा। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है, किंतु मैं उनमें नहीं। हाँ, सुंदर। गीताभूषण टीका। भगवान अब अपने अद्भुत ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे हैं, जो उनके प्रति भक्ति को उद्दीपित करता है। तो जो लोग स्टार्टिंग में आए थे 9वें अध्याय के, उनको पता है कि 9वें अध्याय में कुछ टॉपिक थे। उसमें से एक टॉपिक ये था कि भगवान अपने ऐश्वर्य को इतने जबरदस्त तरीके से वर्णन करेंगे कि व्यक्ति भगवान की भक्ति के लिए प्रेरित हो जाए। भगवान अपने ऐश्वर्य का वर्णन इस प्रकार से करेंगे कि हमें भगवान की भक्ति करने का मन करने लगे। तो ये भी एक टॉपिक था 9वें अध्याय का, और वो टॉपिक शुरू हो गया। भगवान अपने अद्भुत ऐश्वर्य का वर्णन इस प्रकार से किए हैं इस श्लोक से कि सब जगह मैं अव्यक्त रूप में व्याप्त हूँ, सारे जीव मुझ में हैं, पर मैं उनमें नहीं हूँ। तो कितने अद्भुत व्यक्ति है भगवान कृष्ण। जो व्यक्ति हर जगह व्याप्त होकर, और सब लोग उन्हीं में है पर वो उनमें नहीं। तो जब व्यक्ति ये सब ऐश्वर्य सुनेगा भगवान का, तो उसको भक्ति करने का मन करेगा, भक्ति करने की प्रेरणा मिलेगी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इस जगत का पालन और नियमन करने के लिए मैं उस स्वरूप में प्रत्येक वस्तु में विद्यमान हूँ, जिसे भौतिक इंद्रियों से अनुभव नहीं किया जा सकता। तो हर जगह भगवान व्याप्त है, और हर वस्तु का पालन और नियमन, नियम मतलब होता है कंट्रोल कर रहे हैं। भगवान हर जगह व्याप्त होके हर वस्तु का पालन और कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन हमें ये दिखाई नहीं पड़ता कि भगवान कैसे कर रहे हैं। हम इसको देखने में समर्थ नहीं है कि भगवान हर जगह कैसे व्याप्त हैं, और हर वस्तु का पालन और कंट्रोल भगवान कैसे कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए, आप पेड़ लगाते हैं और धीरे धीरे पेड़ उगता है, आप पानी देते हैं, तो पेड़ पानी को कैसे एब्जॉर्ब कर रहा है ये हम नहीं जान रहे हैं। थ्योरी, बहुत थ्योरी जान जाएंगे, हाँ ये सब साइंस में पढ़ा है फलाना धमाका, लेकिन एग्जैक्टली कैसे होता है ये हम नहीं समझ रहे हैं। लेकिन ये भगवान की शक्ति से होता है, भगवान की शक्ति के द्वारा हो रहा है।
कि पेड़ धीरे धीरे पड़ता है, पानी को अपने अंदर ऑब्जॉर्व करता है। तो ये हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पाते, इसीलिए भगवान कह रहे हैं जगत अव्यक्त मूर्ति ना, अव्यक्त रूप में मैं इस जगत में व्याप्त रहता हूँ। हम इसको डायरेक्टली परसीव नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारी इंद्रियां भौतिक है। तो भौतिक इंद्रियों से हम ये नहीं समझ सकते कि भगवान कैसे इस जगत में पूरी तरीके से व्याप्त हैं और कैसे वस्तुओं को कंट्रोल कर रहे हैं और उसका पालन कर रहे हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। और यद्यपि मैं सब वस्तुओं में हूं और उनका पालन और नियमन कर रहा हूं, फिर भी उसी समय सभी चराचर प्राणी मुझ में ही है। तो फर्स्ट लाइन जो हम लोगों ने देखी थी, लेकिन मैं श्लोक को फिर दिखाता हूँ एक बार। मया ततम इदम सर्वम जगत जगत अव्यक्त मूर्तिना, मैं इस पूरे जगत में व्याप्त हूँ। अव्यक्त, अव्यक्त मतलब हम उनको देख नहीं सकते कि भगवान कैसे व्याप्त है। मत्स्थानी सर्वभूतानी, और सारे जीव या सब कुछ भगवान में स्थित है। ठीक, तो वही बात बोली जा रही है यहाँ पे। यद्यपि मैं सब वस्तुओं में हूं और उनका पालन और नियमन कर रहा हूं, फिर भी उसी समय सभी चराचर प्राणी मुझ में ही हैं। मत्स्थानी सर्वभूतानी, जैसे मैं इस रूम में हूं ना, हाँ मैं इस रूम में हूँ, क्या ये रूम मेरे अंदर है? ऑफ कोर्स नहीं है। मैं इस रूम के अंदर हूं पर रूम मेरे अंदर नहीं है। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि सारे जीवों में मैं व्याप्त हूं, मैं सभी जगह हूं और सभी जगह मेरे अंदर भी, सॉरी सभी चीजें मेरे अंदर भी, मैं सभी जगह हूं, सभी चीजों में हूं, मैं व्याप्त हूं और सारी चीजें मेरे अंदर भी। जैसे मैं इस रूम में हूं लेकिन रूम मेरे अंदर नहीं है, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि सारे जीवों में मैं व्याप्त हूं और सारे जीव मेरे अंदर है, मुझसे बाहर कुछ है ही नहीं। भगवान ये कह रहे हैं। अब भगवान बोलेंगे कि मैं उनमें नहीं हूं। भाई अभी बोला भगवान हर जगह व्याप्त है, फिर बोला कि सारे जीव मेरे अंदर हैं, मुझसे बाहर कुछ नहीं है, और फिर बोलेंगे मैं उनमें नहीं हूं। ये मतलब क्या है इसका, क्या कहना चाह रहे हैं? तो इसका मतलब देखिए बहुत सुंदर तरीके से समझाया गया है इसमें। देखिए इसका अर्थ है कि उनका अस्तित्व मुझ पर ही निर्भर करता है। उनका मतलब किसका? जीवों का। और मैं उनमें नहीं हूं जब बोला जा रहा है, अर्थात मैं उन पर निर्भर नहीं करता। फिर श्लोक को देखिए, थोड़ा सा समझना कठिन है, श्लोक को देखिए। ना चाहम तेष अवस्थिता, मत्स्थानी सर्वभूतानि, सारे जीव मुझ में स्थित हैं। ना चा अहम, लेकिन मैं, ना चा अहम, ना चा अहम, अहम मतलब मैं, तेष अवस्थिता, मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। जब बोला जा रहा है कि भगवान में सब कुछ है और भगवान सब में नहीं है, मतलब भगवान उनमें नहीं है जीवों में, तो कहने का मतलब यह है कि सारे जीव का अस्तित्व भगवान पर निर्भर करता है, पर भगवान का अस्तित्व किसी पर निर्भर नहीं करता। कठिन और समझ में आ रहा है? जैसे हम सबका अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? भगवान के ऊपर। लेकिन भगवान का अस्तित्व हमारे ऊपर निर्भर नहीं करता है, इसीलिए भगवान कह रहे हैं मैं उनमें नहीं। इसीलिए भगवान को स्वराट कहते हैं। जन्माद्यस्यतः अन्वयाचार्थेषु अभिज्ञा स्वराट। तो भगवान को स्वराट कहते हैं। स्वराट का मतलब जिनकी सत्ता, जिनका एग्जिस्टेंस और किसी सत्ता पर आधारित नहीं होता। भगवान फुल्ली इंडिपेंडेंट है। कृष्णा इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, उनका कोई कॉज नहीं है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं उन जीवों में नहीं हूं, मैं उनमें नहीं हूं। जैसे इस समय हम कहाँ पर बैठे हैं? पृथ्वी के ऊपर बैठे हैं। और पृथ्वी कहाँ है? आकाश में। आकाश कहाँ है? भौतिक प्रकृति में। भौतिक प्रकृति किसकी है? भगवान कृष्ण की। भगवान कृष्ण किसके हैं? किसी के नहीं, भगवान कृष्ण कृष्ण है। तो हर व्यक्ति भगवान पर आधारित है, लेकिन भगवान किसी पर आधारित नहीं है। इसीलिए बोलते हैं भगवान कि समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूं। तो मैं उनमें नहीं हूं का अर्थ है
कि मेरी सत्ता उन पर निर्भर नहीं करती है। देखिए, हो सकता है कोई पूछे, हो सकता है कोई प्रश्न करे कि भगवान भगवान क्यों कह रहे हैं। भगवान साफ साफ बोले ना, क्यों इतना घुमा रहे हैं, क्योंकि भगवान घुमा नहीं रहे हैं। भगवान तो साफ साफ बोले, लेकिन उनका ऐश्वर्य इतना असीमित है कि इसको हम ग्रहण नहीं कर पा रहे। इसीलिए आचार्यों की जरूरत पड़ती है कि आचार्य कर समझाते हैं कि भगवान क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कहने का अर्थ यह है कि मैं अपने स्वांश अर्थात परमात्मा, जो इस ब्रह्मांड के अंतर्यामी है, इस ब्रह्मांड में प्रवेश करता हूँ और इसका नियमन और पालन करता हूँ। अर्थात परमात्मा के रूप में भगवान इस ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। और क्या हम परमात्मा को देख पा रहे हैं? परमात्मा दिखते हैं अभी हमें? नहीं दिख रहे हैं। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं अव्यक्त, मतलब मैं दिखता नहीं, परमात्मा के रूप में हर जगह व्याप्त है पर दिख नहीं रहे। इस पे एक भक्त बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं अपना हाथ आगे लाइए, आप लोग भी कर सकते हैं, हाथ आगे ला सकते हैं। हाथ आगे लाइए अपने चेहरे के सामने और कुछ देर देखिए। तो क्या, तो एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये सिंपल एक्सपेरिमेंट है। तो समझाने का तरीका उनका ये था कि आप अपने हाथ को देख पा रहे हैं, पर क्या हाथ आपका आपको देख पा रहा है? नहीं। उसी प्रकार परमात्मा सबको देख पा रहे हैं, डायरेक्ट कर पा रहे हैं, लेकिन हम परमात्मा को नहीं देख सकते। जैसे हमारी आंखें हमारे हाथ को देख रही है, पर हमारा हाथ हमें नहीं देख रहा। हाथ पांव हमें नहीं देखता, पर हम आंखों से हाथ पांव को देख सकते हैं। उसी प्रकार परमात्मा सबको देख रहे हैं, सबको कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन हम परमात्मा को नहीं देख पा रहे। एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, इसी संबंध में श्रुति में कहा गया है, यह पृथ्वी, यह पृथिव्याम तिष्ठतः, वह पृथ्वी में स्थित है। पृथ्वी कहने का तात्पर्य है कि पूरे ब्रह्मांड में भगवान अपने परमात्मा रूप में व्याप्त है, हर जगह मौजूद है, लेकिन हम उनको देख नहीं पा रहे। इसीलिए बोला गया, भगवान ने कहा अव्यक्त मूर्ति ना, मतलब मैं हूं पर परमात्मा रूप में हूँ और अव्यक्त हूँ, मतलब लोग मुझे देख नहीं पाते। ठीक। बृहदारण्यक उपनिषद का ये श्लोक है। भगवान बाद में कहेंगे कि विष्टभ्या अहम इदम कृष्णम, अर्थात मैं संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ। देखिए, जब भी बोला जाता है व्याप्त, तो व्याप्त का कंसेप्शन लोग लेते हैं कि एक चीज थी जो हर जगह फैल गई, तो उसका जो फॉर्म था पहले वो खत्म हो गया। जैसे जैसे मान लीजिए पेपर है, अब मैं इस पेपर के टुकड़े 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 करूं, तो जो ओरिजिनल पेपर होगा खत्म हो जाएगा। ठीक, तो एक ही पेपर टुकड़ों के, हरे कृष्णा, एक ही पेपर टुकड़ों के रूप में हर जगह व्याप्त हो गया। तो इसका मतलब होता है कि पेपर जो ओरिजिनल था वो खत्म हो गया। लेकिन भगवान ने केस में ऐसा नहीं कर सकते। भगवान हर जगह व्याप्त होते हुए भी अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। ठीक है, ये बात कही जा रही है। तो परमात्मा हर जगह है पर हमें दिखते नहीं है। ठीक है, ये प्रोपा जी का तात्पर्य है। इसमें हेडिंग मिस हो गया है, तो शुरू करते हैं प्रोपा जी का तात्पर्य। परपुट बाय हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। देखिए, भगवान की अनुभूति स्थूल इंद्रियों से नहीं हो पाती, तो स्पष्ट है। कहा गया है कि अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेद ग्राह्यमिंद्रियै, सेवन मुखे ही जिह्वादो स्वयमेव स्फुरत अधः। अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेद ग्राह्यमिंद्रियै, सेवन मुखे ही जिह्वादो स्वयमेव स्फुरत अधः। देखिए, श्लोक को देखिए, बहुत सुंदर श्लोक है, संस्कृत देखिए। अतः, इसलिए, भगवान की जो महिमा है, श्री कृष्ण नाम आदि, तो भगवान का नाम आदि मतलब भगवान का नाम रूप गुण लीला, ना भवेत, उसको हम पकड़ नहीं सकते। ना भवेत ग्राह्य, उसको हम ग्राह्य मतलब
कैच नहीं कर सकते। इंद्रियई, कौन सी इंद्रियों से? जो भौतिक इंद्रियां हैं, जो अविद्या से ग्रसित इंद्रियां हैं, उससे हम भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि की दिव्यता को ना समझ सकते हैं ना पकड़ सकते हैं। तो भाई कैसे पकड़ेंगे फिर? सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ। लेकिन जैसे ही कोई जीव आत्मा भगवान का नाम बोलने की इच्छा करती है, या ये इच्छा करता है जीव आत्मा की भगवान का नाम मेरी जीभ पर आए, तो स्वयमेव स्फुरति। तो भगवान अपनी शक्ति से, अपनी कृपा से नाम के रूप में उस जीव आत्मा की जीभ के ऊपर आते हैं। जब हम बोल रहे हैं हरे कृष्णा, तो ये मत सोचिए कि हमने हरे कृष्णा बोल दिया है, नहीं। हम अपनी इस भौतिक इंद्रियों से हरे कृष्णा को कैच भी नहीं कर सकते, पर हमारी इच्छा थी कि हम हरे कृष्णा बोले, तो भगवान की कृपा से भगवान ने अपना नाम हमारी जीभ पर प्रकट कराया है। तो भगवान अपनी एनर्जी से स्वयं ही स्फुरित हो जाते हैं, स्वयं ही अपने आप को प्रकट करते हैं नाम के रूप में हमारी जीभ पर। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो जब हम चाहते हैं कि हमारी जीभ पर भगवान का नाम आए, तो भगवान अपनी कृपा करते हैं। इसीलिए जब भी कोई व्यक्ति 16 माला या 32 माला या जो भी जितनी माला भी करता है, तो उसको अहंकार नहीं आना चाहिए कि देखो मैंने इतनी माला की है, 64, 32, 108, ये वो मैंने किया है। भाई, अगर भगवान चाहे तो आप भगवान का नाम ले ही ना पाए, आपकी जीभ पे भगवान का नाम आएगा भी नहीं, अगर भगवान चाहे तो। इसीलिए एक लीला आती है महाप्रभु के संबंध में कि प्रकाशन सरस्वती जो थे मायावादी, तो उनके मुख पे कृष्ण का नाम ही नहीं आया। उन्होंने कहा वो चैतन्य, वो चैतन्य, वो चैतन्य। चैतन्य आ गया, लेकिन कृष्ण कृष्ण जो है, कृष्ण नाम उनकी जीभ पे नहीं आया। तो जब तक भगवान नहीं चाहेंगे, हम भगवान का नाम ले नहीं सकते, भगवान का नाम हमारी जीभ पर आएगा नहीं। तो कभी अहंकार नहीं करना चाहिए कि मैंने इतनी माला की, ये होना चाहिए कि भगवान ने मुझसे इतनी माला करा ली, इतनी सेवा ले ली। ये तो एक अर्थ है। दूसरा अर्थ श्लोक का ये है कि सेवन मुखे ही जिह्वादो स्वयं एवं स्फुरता। जैसे ही हम सेवा भावना से अपनी जीभ को भगवान की सेवा में लगाते हैं, भगवान का नाम ले कृष्ण प्रसाद खा के, तो धीरे धीरे भगवान के नाम गुण रूप लीला इत्यादि जो उनकी दिव्यता है, वो हमारे सामने प्रकट होती है, हम उसको समझ पाते हैं। तो दो अर्थ हैं। तो दूसरा अर्थ जनरली लोग जानते हैं, वो कहते हैं कि महाराज लोग कहते हैं, मतलब भक्त लोग कहते हैं कि जब हम अपने जीभ को भगवान के नाम में, भगवान के प्रसाद में लगाएंगे, भगवान का प्रसाद खाएंगे, जीभ से भगवान का नाम लेंगे, तो धीरे धीरे हमारा हृदय शुद्ध होगा, तब हम भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि को समझ पाएंगे, उसको कैच कर पाएंगे, उसकी दिव्यता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण के नाम या लीलाओं आदि को भौतिक इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता। जो समुचित निर्देशन से भक्ति में लगा रहता है, उसे ही भगवान का साक्षात्कार हो पाता है। समुचित निर्देशन का मतलब क्या है? समुचित का मतलब ये है कि प्रामाणिक गुरु से या प्रामाणिक वैष्णवों के अंतर्गत या उनके छत्र छाया में रहकर जब भक्ति करता है, तब उसको भगवान का साक्षात्कार होता है। अपने मन से भक्ति नहीं करता, अपने मन के निर्देशानुसार भक्ति नहीं करता। जैसे प्रभुपाद जी ने कहा सुबह सुबह मंगला आरती अटेंड करना जरूरी है। अब कोई सोचे कि नहीं नहीं नहीं, सिर्फ नाम लेना जरूरी है, 16 माला करना जरूरी है, मंगल आरती में कौन जाएगा? कोई नहीं जाएगा, 16 माला करो बस। तो ये तो मन का निर्देशन है ना। प्रभुपाद जी ने दोनों बातें कही है, 16 माला का जप और मंगल आरती। कोई कहे नहीं मंगल आरती नहीं जाना है, 16 माला करना है बस। तो ये तो मन की चाल है, मन का निर्देशन हुआ ना कि सुबह सुबह नहीं उठना है, तो मंगल आरती छोड़ो, और जब उठो 16 माला कर लो, बस हो गया। तो ये नहीं काम बनेगा। जैसा पूर्ववर्ती आचार्यों ने कहा है, जैसा भक्तों ने कहा, जैसा प्रामाणिक गुरु महाराज ने कहा है,
उस प्रकार से चलेंगे, उनके एक एक निर्देशन का पालन करेंगे, तब भगवान का साक्षात्कार हो पाएगा। ये नहीं कि अपने मन का भी सुन रहे हैं और थोड़ा थोड़ा उनका भी सुन रहे हैं, नहीं, मन का नहीं सुनना है, उनका ही सुनना है। उनका जो सुना है वो वैसे 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 अपने जीवन में अप्लाई करना है, जीवन में उतारना है, तब भगवान का साक्षात्कार हमें हो पाएगा। ठीक है, ये कहने का बात। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। ठीक है। यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। याम शब्द आया था अचिंत, यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम, भगवान का जो गुण और स्वरूप है वो अचिंत है, उसको हम भौतिक इंद्रियों से नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन जब प्रेमांजन छुरित, जब प्रेम का अंजन लगा होगा हमारी आंखों पे, जब प्रेम होगा भगवान से, तब हम भगवान के अचिंत गुणों को भी समझ सकते हैं। ठीक है। यदि किसी ने भगवान के प्रति दिव्य दिव्य प्रेमा भी रुचि उत्पन्न कर ली है, तो वह सदैव अपने भीतर तथा बाहर भगवान गोविंद को देख सकता है। इस प्रकार वे सामान्य जनों के दृश्य नहीं है। देखिए, कौन दृश्य नहीं है? भगवान श्री कृष्ण। ये की बहुत सुंदर बात है एक, कि भाई चलो, यहाँ पे ये बात हो रही है कि जो प्रेम भक्ति प्राप्त कर लिया है, जिसने प्रेम विकसित कर लिया है भगवान के प्रति, वो भगवान को देख पाएगा, अन्य लोग नहीं देख पाएंगे। तो जब भगवान श्री कृष्ण 5,000 साल पहले इस धराधाम पे आए, धरातल पर आए थे, ये आवाज तो डाउन डाउन हो रही है। हरे कृष्ण। तो जब 5,000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर आए थे, तो सब लोग तो उनको देख ही रहे थे ना। तो क्या आश्चर्य की बात, भाई यहाँ पे कह रहे हैं जो जिसको प्रेम प्राप्त होगा वही भगवान गोविंद को देख सकता है। लेकिन जब 5,000 साल पहले आए थे, तो भी तो सबको भगवान देख रहे थे, सब लोग भगवान को देख रहे थे। तब इस लोग मतलब अप्लाई नहीं होगा इसका मतलब, ये विचारणीय बात है ना, कि जब 5,000 साल पहले भगवान आए थे, तब तो हर कोई भगवान को देख रहा था ना, तो फिर ये चलो कैसे अप्लाई होगा? तो इस पे बहुत सुंदर एक बात कमेंट आता है, कि भगवान को देखने में अंतर होता है। जब एक भक्त भगवान को देखता है और जब एक अभक्त भगवान को देखता है, तो देखने में अंतर है। जैसे कई बार आप लोग प्रसादम सर्विंग करेंगे, तो कभी कभी कहते हैं कि भाई इस भक्त को पूरी दिखा देना। तो दिखाने का मतलब ये नहीं सिर्फ दिखा दो, दिखाने का मतलब उसको दो, वो खाएगा। जब सर्विंग करेंगे तो ऐसा कहते हैं सब्जी दिखा दो, मिठाई दिखा दो। तो दिखाने का मतलब ये नहीं कि उसको दिखा रहे हैं आप एक्सटर्नली, हाँ देखो देखो बस, खाने को नहीं देंगे, नहीं, ऐसा ना होता है। दिखाने का मतलब है कि खाने को देंगे आप उसको, और वो खाएगा और स्वाद का अनुभव करेगा। तो उसी प्रकार से भगवान को देखने का अर्थ है कि भगवान के माधुर्य का अनुभव करना। भगवान कितने मधुर हैं, कितने अच्छे हैं, इसका अनुभव करना, भगवान के माधुर्य का अनुभव करके सुख को प्राप्त होना, एक दिव्य सुख की प्राप्ति होना भगवान को देख के, क्योंकि भगवान के माधुर्य का अनुभव हो रहा है। तो ये कहने का मतलब है, जैसे हम उदाहरण देखते हैं कि जो कंस का धोबी था, उसके पास भगवान गए, भगवान ने कहा ये ड्रेस मुझे पसंद है, दे दो। तो कंस के धोबी ने कहा नहीं, नहीं देंगे। क्यों दे भैया, ये तो महाराज कंस की है ना, और तुम महाराज अ, कंस की कपड़े मांग रहे हो, शर्म नहीं आ रही है? जब हमको पता चलेगा तो तुम्हारा वध कर देंगे, तुम्हें दंड देंगे। तो धोबी ऐसा कह रहा था, क्योंकि वो अभक्त था, भक्ति नहीं करता था, भगवान के प्रति प्रेम नहीं था। तो भगवान ने बहुत सुंदर तरीका अपनाया, ऐसे हाथ लिया, मारा उसकी गर्दन पे, गर्दन आउट हो गई, गर्दन कट गई उसकी, धोबी की। फिर भगवान ने उस ड्रेस को पहन लिया। ठीक है। और उसी अ, तरफ लीजिए आप ब्राह्मण पत्नियों को। जो ब्राह्मण पत्नियां थी, तो उनके पास श्री दामा गए थे,
बताने की कृष्ण बलराम खड़े हैं और उनको भूख लगी, आपसे कुछ मांगना, मतलब कुछ खाने के लिए दीजिए। तो ब्राह्मण पत्नी तुरंत तैयार हो गई देने के लिए, उनको कहा कि हम तो देंगे, साथ में हम भी चलेंगे देखने। तुरंत तैयार हो गए, अपने पतियों की परवाह नहीं की, और तुरंत कृष्ण बलराम से मिलने चली गई। क्यों भाई? कृष्ण बलराम तो सेम ही है, धोबी के केस में भी और यहाँ पर भी। लेकिन ब्राह्मण पत्नियों का प्रेम है वो कृष्ण बलराम से, इसीलिए उनको एक दिव्य सुख का अनुभव हो रहा है, माधुर्य का अनुभव हो रहा है। तो ये बात है, तो देखने का अर्थ ये है कि भगवान के माधुर्य का अनुभव करना। और जिस व्यक्ति के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम होगा, वही भगवान के माधुर्य का अनुभव कर पाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक बात सुंदर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि यद्यपि भगवान सर्वव्यापी है और सर्वत्र उपस्थित रहते हैं, किंतु वे भौतिक इंद्रियों द्वारा अनुभव गम्य नहीं, तो स्पष्ट है। इसका संकेत अव्यक्त मूर्तिना शब्द द्वारा हुआ है, स्पष्ट है। भले ही हम उन्हें ना देख सके, किंतु वास्तविकता तो यही है कि उन्हीं पर सब कुछ आश्रित है। ठीक है, जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है, संपूर्ण दृश्य जगत उनकी दो विभिन्न शक्तियों, परा या आध्यात्मिक शक्ति तथा अपरा या भौतिक शक्ति का संयोग मात्र है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप देखेंगे तो हम सब तो पराशक्ति है, जीवात्मा है, और हमारे ऊपर ये अपराशक्ति या भौतिक पदार्थों का भौतिक शरीर जो है हमें दिया गया है। इस संसार में दो ही शक्ति आपको मिलेंगी, स्पिरिचुअल और मटेरियल, और भगवान की शक्ति। हम सब जीवात्मा है, और हमारे पास भौतिक शरीर है, भौतिक शक्ति है, और हम देख रहे हैं कि भौतिक वस्तुओं को हम कंट्रोल कर पा रहे हैं। वो सब भौतिक शक्ति है। भौतिक शक्ति जड़ होती है, और जो जीव आत्मा चेतन है वो पराशक्ति। ठीक है, तो मतलब बेसिकली इस संसार में दो शक्तियां व्याप्त हैं, परा और अपरा। परा है आध्यात्मिक शक्ति, और अपरा भौतिक शक्ति। ठीक है, जिस प्रकार सूर्य प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला रहता है, उसी प्रकार भगवान की शक्ति संपूर्ण सृष्टि में फैली है, और सारी वस्तुएं उस शक्ति पर टिकी हैं। देखिए, देखिए, सूर्य का जो प्रकाश है, उसी से हम सब जी रहे हैं। तो स्पष्ट बात है, श्लोक एक जगह श्लोक में मिलता है ब्रह्म संहिता में कि सूर्य जो है, राजा समस्त सुर मूर्ति रशेष तेजहा, सभी ग्रहों का राजा सूर्य है, और सभी को पालन कर रहा है सूर्य। तो सूर्य की रोशनी से हम सब जी रहे हैं। ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश हर जगह व्याप्त है। ठीक है, अब कोई प्रश्न करे क्या सूर्य हर जगह है? तो सूर्य हर जगह है, पर अपनी शक्ति के द्वारा है। लेकिन जो सूर्य है, वास्तव में जो सूर्य है, वो हर जगह नहीं है, वो एक ही जगह है। सूर्य तो एक ही जगह है, बस सूर्य की रोशनी से, अपनी शक्ति से वो हर जगह व्याप्त है। इस तरह भगवान तो अपने धाम में, गोलोक वृंदावन में है, लेकिन हम शक्तियों के द्वारा पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। ठीक है, ये बात कही जा रही है इस उदाहरण से। फिर भी किसी को इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए कि सर्वत्र फैले रहने के कारण भगवान ने अपनी व्यक्तिगत सत्ता खो दी है। पेपर वाला एग्जाम्पल जो मैंने दिया था। ठीक है, ऐसे तर्क का निराकरण करने के लिए भगवान कहते हैं, मैं सर्वत्र हूँ और प्रत्येक वस्तु मुझ में है, तो भी मैं पृथक हूँ। पृथक मतलब भगवान को किसी पे आश्रित होने की जरूरत नहीं है। जो टीका में देखा था हम लोगों ने, उनकी सत्ता किसी पर डिपेंड नहीं करती। उदाहरण दे रहे हैं इसी को। उदाहरण, राजा किसी सरकार का अध्यक्ष होता है, और सरकार उसकी शक्ति का प्राकट्य होती है। माफ कीजिएगा, सरकार उसकी शक्ति का प्राकट्य होती है। मिस्टेक है यहाँ पे। विभिन्न सरकारी विभाग राजा की शक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं होते, और प्रत्येक विभाग
राजा की क्षमता पर निर्भर करता है, तो भी राजा से यह आशा नहीं की जाती कि वह प्रत्येक विभाग में स्वयं उपस्थित हो। यह एक मोटा सा उदाहरण दिया गया है। इसी प्रकार हम जितने स्वरूप देखते हैं और जितनी भी वस्तुएं इस लोक में तथा परलोक में विद्यमान हैं, वे सब भगवान की शक्ति पर आश्रित है। देखिए, एक बहुत सुंदर बात बोली जा रही है कि इस समय जो भक्ति नहीं कर रहा है, या जो भक्ति को अच्छे से नहीं ले रहा है, हल्के में ले रहा है, दोनों केस हो सकते हैं। जो भक्ति कर ही नहीं रहा है या भक्ति को हल्के में ले रहा है, तो देखिए, जिन जिन लोगों का हमने आश्रय लिया है, जिन जिन लोगों के बारे में हम सोच रहे हैं कि भैया ये हमें आश्रय दे देगा, ये हमारी रक्षा कर लेगा, ये हमें आश्रय देने में समर्थ है, और उनकी ही सेवा करे, भगवान की सेवा करने से क्या फायदा है? भाई, आश्रय तो ये दिए है ना, माता पिता खाने पीने को दे रहे हैं ना, तो उनकी सेवा करो। भगवान की सेवा करने से क्या होने वाला है? तो जो व्यक्ति ऐसा सोच रहा है, वो बहुत बड़ा मूर्ख है। वो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहा है, अपने साथ भी और दूसरों के साथ भी। इसीलिए देखिए, माता पिता की सेवा करना जरूरी है, आवश्यक है। उन्होंने शरीर दिया है, और इस शरीर से हम भगवान की सेवा कर पा रहे हैं, बहुत बड़ा ऋण है माता पिता का। लेकिन यही नहीं कि माता पिता की ही सेवा करनी, भगवान की सेवा नहीं करनी, तो ये अधूरी बात हो जाएगी, ये गलत बात है। ठीक है, तो और हम ये देख सकते हैं कि जिन जिन लोगों की वजह से हम भक्ति नहीं कर रहे हैं अभी, या सोच रहे हैं कि नहीं उनकी सेवा करो, भगवान की सेवा नहीं करो, आप देखेंगे कालांतर में वो लोग गायब हो जाएंगे। तो ऐसे गायब होंगे, पता भी नहीं चलेगा, और तब अफसोस करेंगे, अरे इनका आश्रय ले रहे थे, ये तो खुद अपने आप को नहीं बचा पाए, तो मुझे क्या बचाएंगे? एकदम गायब हो जाएंगे। इस संबंध में राधा गोविंद महाराज बहुत अच्छी बात बोल रहे थे कि जब व्यक्ति की मृत्यु आती है, तो सारे कार्य एक ही क्षण में बंद हो जाते हैं। मान लीजिए मैं क्लास दे रहा हूँ, ठीक, और मान लीजिए मैं अभी शरीर छोड़ दूं, तो सब कार्य बंद, ये पूरी क्लास बंद हो जाएगी, लैपटॉप धरा का धरा रह जाएगा, शरीर ही छूट जाएगा, जो मान लीजिए किसी की, मान लीजिए मेरी बाइक है या कुछ भी बिलोंगिंग है, सब छूट जाएगा, और मेरे घर वालों को भी पता नहीं चलेगा कि मैं कहाँ गया। तो किसका आश्रय लेना चाहिए, हमें बताइए। तुम्हारा हमारे माता पिता शरीर छोड़ेंगे, तो हमें ये तक जानकारी नहीं होगी जिसका मैं आश्रय लिया था वो गया कहाँ। और जो चीजें उनकी है वो यहीं धरी की धरी रह जाएंगी, एक चीज भी अपने साथ नहीं ले जा सकते, इंक्लूडिंग शरीर, जिसको वो मैं मान रहे थे, तो मैं हूं। तो भाई, जो तुम मैं थे वो भी तो छोड़ गए यहीं पे, कम से कम उसको तो ले जाते, वो तक नहीं ले जा पाएंगे। कितना बड़ा ज्ञान है वास्तव में। जिसको बोल रहे हैं मैं ये हूं, तो वो भी यहीं पड़ा रह गया, और तुम चले गए। जीव अपना सबसे ज्यादा समय इस शरीर के साथ स्पेंड करता है, और इस शरीर को प्रिय मानता है, और वो भी तुम्हें छोड़ के जाना पड़ रहा है, कितने असहाय हो तुम, और दूसरों को आश्रय देने चले हो। ये विचार कर लेना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ माता पिता की सेवा नहीं करनी है, प्लीज ये मत लीजिएगा, लेकिन केवल माता पिता की सेवा करनी है और उनके चक्कर में भगवान की सेवा नहीं करनी है, ये मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आ गए हम लोग। ओहो, माफ कीजिएगा, पीडीएफ पर चला गया। ठीक है, आश्रित है यहाँ तक, है ना, भगवान की शक्ति पर आश्रित है। सृष्टि की उत्पत्ति भगवान की विभिन्न शक्तियों के विस्तार से होती है, और जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, विष्टभ्या अहम इदम कृष्णम, वे अपने साकार रूप के कारण अपनी विभिन्न शक्तियों के विस्तार से सर्वत्र विद्यमान है।
ठीक है, ये तो था। अब इसमें एक देखिए अच्छा पॉइंट है कि जो मायावादी होते हैं उनमें प्रॉब्लम क्या आती है कि वो भगवान की शक्तियों को स्वीकार नहीं करना चाहते, इसीलिए भगवान को निराकार बोल देते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि भगवान एक पर्सन है, भगवान सबसे सुंदर व्यक्ति है, सबसे पावरफुल व्यक्ति है। और भगवान एक पर्सन होने के कारण जो उनकी, भगवान पर्सन भी है और साथ साथ शक्तिमान भी है भगवान। तो शक्तिमान शक्तियां आती हैं, ये शक्तियां शक्तिमान पर आधारित होती हैं। तो भगवान शक्तिमान है और अपनी शक्तियों के द्वारा इस जगत में व्याप्त रहते हैं। तो ये समझना हमारे लिए कठिन नहीं है। लेकिन जो मायावादी है, वो हमको पर्सन मानता नहीं है और शक्ति मानता नहीं है, तो समझ नहीं पाता कि अगर शक्ति नहीं मान रहा है, शक्तिमान को भी नहीं मानना पड़ेगा, बात ये आती है। लेकिन हम जानते हैं कि भगवान शक्तिमान है, भगवान अपने गोलोक धाम में है, और भगवान की विभिन्न शक्तियां संसार में व्याप्त हैं और अच्छे ढंग से कार्य कर रही हैं। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे कही जा रही है कि भगवान तो साकार रूप में है, और उनकी जो शक्तियां, विभिन्न शक्तियां हैं, वो इस पूरे ब्रह्मांड में या पूरे जगत में विद्यमान है और कार्य कर रही है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने आज देखा कि किस प्रकार से भगवान हर जगह है, सारे जीव भगवान में हैं, लेकिन भगवान उनमें नहीं। ठीक है, हम लोग कल मिलते हैं। मेरा हेल्थ इशू थोड़ा सा ज़्यादा, मेरी हेल्थ खराब हो रही है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अगर ये क्लास बंद नहीं होगी, क्लास चलती रहेगी। हरे कृष्ण। चलो, प्रभुपाद की जय, शंभू की जय। हरे कृष्ण।